जय भीम साथियों हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। साथियों, आज मैं एक ऐसी पुस्तक का ऑडियो बुक लेकर आया हूँ जिसे हर बहुजन को ज़रूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की लेखनी से मैं खुद निजी तौर पर काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। दोस्तों, प्रेमचंद की लेखनी में आपको असल भारत देखने को मिलता है, चाहे वो निर्मला के भालचंद्र का अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देने की कहानी हो, या फिर गोदान के होरीलाल और धनिया का मात्र एक गाय के लिए जीवन पर्यंत जद्दोजहद हो, या फिर नमक का दारोगा के मुंशी वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का चित्रण हो। मुंशी प्रेमचंद ने हर पात्र के साथ पूरा न्याय किया है और इन पात्रों को मानो अपनी मार्मिक लेखनी से एकदम जीवंत कर दिया है। और दोस्तों, प्रेमचंद की कहानियों का अगर आप सार निकालेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों का चित्रण किया और उन्हें पर्दे के बाहर लाने की कोशिश की। और दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक कहानी का ऑडियो बुक लेकर आए हैं जिसका सरोकार हर बहुजन से है। और दोस्तों, प्रेमचंद की इस महान कृति का नाम है सदगति। इस पुस्तक में आप देखेंगे कि ऊपर से दिखने वाले भारतीय समाज में कितनी जातिवादी सड़न है। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का ये वीडियो शुरू करना चाहता हूँ। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक तो अभी के अभी कर दें और दोस्तों और परिचितों के साथ साझा भी कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद की महान कृति सदगति का ऑडियो बुक। और दोस्तों, सबसे पहले प्रेमचंद की कलम से दो शब्द। प्रेमचंद आज़ादी के आंदोलन के दौर के लेखक हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लोहा लेने के लिए उस दौर में यह महसूस किया गया कि अपने समाज में फैली बुराइयों को दूर किया जाए, क्योंकि अपने समाज के अन्यायमूलक ढांचों की निर्मम समीक्षा करते हुए ही आज़ादी और न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है। समाज सुधार, नवजागरण या नए शिक्षित जागरूक समाज की तस्वीर बनाने के लिए एक आत्म संघर्ष जरूरी है। हमें अपने समाज की कमजोरियों को दूर करना ही होगा। इसी आत्म संघर्ष से गुजरते हुए प्रेमचंद ने सदगति जैसी कहानियां लिखी हैं। ये कहानियां दुनिया की बेहतरीन कहानियों में बहुत ऊंचा स्थान रखती हैं। सदगति पर सत्यजीत रे जैसे महान फिल्म निर्देशक फिल्म बना चुके हैं। फिल्म में दुखी चमार की भूमिका ओमपुरी ने और झुरिया की भूमिका स्मिता पाटिल ने निभाई थी। इस कहानी में सबसे ज़्यादा विडंबना की बात यह है कि दुखी चमार का मन अत्याचारी के प्रति विभाजित है। वह स्वयं पंडित जी को तेजस्वी की मूर्ति की तरह देखता है। वह स्वयं सोचता है कि उसने ब्राह्मण का घर अपवित्र कर दिया है। इस विभाजन को दूर करके हम न्याय और अन्याय के पक्षों को साफ साफ देखना और समझना सीखें। यह हमारा इस दौर का मुख्य काम है। नव पाठक और पढ़े लिखे समझदार दोनों के हिस्से में यह काम आता है। यह किताब छापकर हम स्वयं भी इस सम्मिलित जिम्मेदारी में शामिल हो रहे हैं। प्रमोद गौरी, निदेशक, सर्च, राज्य संस्थान केंद्र, हरियाणा। और दोस्तों, सदगति की ये कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कि चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू भी कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं, जो चाहे उठा ले जाएं। यह अपनी खटोली ही धोकर रख दें। गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे? नहीं। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं। देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ,
यह बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ। लेकिन हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी करोध चढ़ आता है कि क्रोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा था, आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। सीधा भी पत्तल में ही दे देना। हाँ, मुदा यानी लेकिन तू छूना मत। झूरी गोण की लड़की को लेकर साहा की दुकान से सब चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून और हल्दी। पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे भी रख देना। गोण की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता, और नजराने के लिए घास के सिवाय उसके पास और था भी क्या। खाली देखकर तो बाबा उसे दूर से ही धुतकार देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईश उपासना में लग जाते थे। मुंह हाथ धोते 8 बज जाते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती और बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। उसके बाद ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते थे। ईश उपासना का तत्काल फल मिल जाता, वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया था। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला आया रे दुखिया? दुखिया ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ साइद सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं है। हाँ, सांझ तक आ जाऊंगा। नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूं। यह घास कहाँ रख दूं? घासी, इसे गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लिपी नहीं गई है, इसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांसी भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए थे। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर की भूख लगी थी, पर वहां खाने को धरा ही क्या था। घर यहां से मील भर था। वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहां कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगा था, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती थी। पसीने से तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे। पांव कांप रहे थे। कमर सीधी नहीं होती थी। आंखों तले अंधेरा हो रहा था। सिर में चक्कर आ रहे थे। तितलियां सी उड़ रही थी।
फिर भी वह अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आ जाती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेंगी? बामनों का पूरा है। बामन लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दे दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा, वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला गया और पंडित जी के घर में बैरोठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिके यानी जरा सा आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही सुखिया दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म करम किसी बात की सुध नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चले आए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ीदार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलसा दूंगी, आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई? धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया ही क्यों है? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा, इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडिताइन के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है, भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी न आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकते हुए बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। वह जल्दी से पीछे हटकर सिर को झाड़ने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी तरह से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गलगल के गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी को लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगीं। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडिताइन भोजन करके उठी तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टी ठोंक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से पहले जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटा तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वहीं गोंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े या गांठ न फटेगी, नाहक हलकान होते हो, यानी बेकार में क्यों परेशान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी तो गाड़ी भर भूसा और ढोना है भाई। गोंड, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिखोरी,
बाहमन की रोटी हमको पचेगी? गोण, पचने को पच जाएगी, पर पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। ये उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लें तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक भी तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा? अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं, तब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांगे से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन फिर झौवे को उठाता कौन? भरा हुआ झौवा अकेले उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोए, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा के कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती। फिर साइत भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक नहीं किया था, अवकाश ही न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा, कहीं साइत ठीक न विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है। साइत ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कसके, और मार कसके, मार, अब जोर से मार। तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा खसके, खड़ा सोचने क्या लगता है? हाँ, बस फटी ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। उसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित ने पुकारा, इसको 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाएं। दुखी न उठा। पंडित जी ने उसे दिक करना यानी उसे परेशान करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो, तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ। सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे। पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, क्या होगा? चमरौने में कहलवा भेजो कि मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गौण का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडिताइन से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गौण ने,
चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम ही पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या हाय करती करती वहां चली आईं और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगीं। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर तो पुलिस का रौब छाया हुआ था, एक भी न भिनका। आखिर निराश होकर पंडित जी लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार नहीं आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात तक न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस है। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुर की नहीं, साध असाध किसी का विचार है इन सबों को। पंडिताइन, इन सबको घिन भी तो नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी थी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैरों में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। तो साथियों, ये थी प्रेमचंद की महान पुस्तक सद्गति, जिसमें आपने देखा किस तरह भारतीय समाज में जातिवाद जड़ों में व्याप्त है। और दोस्तों, अगली बार आपसे फिर एक पुस्तक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय भारत।